सब कोई बात नहीं। जी, मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज़ की, पूरे परिवार को खुशी हुई कि वो आए हमारे घर तशरीफ़ रखी, और बहुत बहुत उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी जो टीम थी साथ में, डीसी साहब थे, उन्होंने 3 दिन मेरे घर रहे डीसी साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी फ़ौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। तो बाकी हमारा यही था कि बच्चों के पढ़ाई के लिए सोचा, बताया था उनको। तो बाकी इनकी देखभाल करने के लिए एक इनको क्वार्टर मिल जाता कोई जम्मू में या किधर भी रहने के लिए। तो दूसरी ये है कि नौकरी के लिए मैं बच्ची के लिए बोला था, अपने बच्चा छोटा जो अब्दुल मजीद से 2 ही भाई थे, ये उसके लिए नौकरी के लिए बोला था। तो हमको इस चीज़ का बहुत फ़ख्र है, इस चीज़ का कि मेरा बेटा जान मुल्क के लिए, अपने देश के लिए दिए और देते रहेंगे। तो शहीद हुआ वो। तो बाकी रोड का बोला था, ये इधर साथ ही में आर्मी के तार से बाहर ही है, वो तकरीबन 100 मीटर है। तो उसका बोला था कि बच्चों के लिए इधर लिंक हो जाता तो ये आराम से स्कूल आते जाते। 2 बच्चे शहीद हुए हैं मेरे इधर, मेरा भतीजा है और मेरा लड़का है, ये दोनों। तो इनके लिए मैं कर रहा हूँ, और हमको वो नहीं था ज़्यादा। बाकी मैं पूरी कौम का और पूरी बरादरी समझता हूँ मैं। अपनी फ़ौज जो है ना, मेरा बच्चा फ़ौज में था तो मेरी बरादरी है फ़ौज, और आगे भी करता रहूँगा। ये नहीं है कि मेरा बेटा चला गया, फ़ौज का लिंक ख़त्म हो गया, नहीं। आगे भी फ़ौज में जाएंगे मेरे बच्चे, तो पीछे भी जाते रहें, देश के लिए कुर्बान हुए होते रहेंगे ये सब। सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सरहदी इलाका में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आके हमारे एक अब्दुल मजीद जो कमांडो थे आर्मी के, वो शहीद हुए थे रजौरी टेररिस्ट अटैक में, उनके घर में आए, उनके जितने भी रिश्तेदार थे उनसे मिले, उनके साथ हमदर्दी तक तकरीबन आधा घंटा वहाँ बैठे रहे वहाँ पे। और वहाँ पे बैठ के अभी अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि उनके बच्चों को जहाँ तक कि उसके वाल साहब ने कहा कि वो नौकरियाँ देने जा रहे हैं, और अब सड़क को वहाँ पे कोई सड़क का मसला उन्होंने छेड़ा, वो देने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का ये दौरा शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन में मरने वालों का यही कौमी निशान होगा। तो मैं तो ये कहूँगा अमीन साहब के मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं। ये हकीकत है कि अभी भी हमसे जुदा होते नहीं। मरने वालों की जबी रोशन आई जुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। आज अब्दुल मजीद हो और ज़ेब साहब हो मेंढर के, वहाँ भी रोडों का एक जाल बिछ गया है उनकी शहादत के बाद। और आज उन्होंने यहाँ पे जो दौरा किया है, ये बड़ा पॉजिटिव कदम उठाया उन्होंने, और वहाँ पे गए। उसके बाद वो प्रदीप शर्मा जो है, उनके वाल साहब जो MLC थे, उनके वाल साहब के घर भी गए। उसके बाद हमारी शहनाज गनई को MLC है, उसके घर में भी गए, उसकी वालदा का इंतकाल हुआ था। तो ये एक दर्शाता है, ये दिखाता है कि जहाँ भी लोग जो किसी लिहाज से खिदमत करें, खिदमत खलक करें, देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत दें, वो अगर हुकूमत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से अगर इस तरह से ये मैं कहता हूँ एक प्रेरणा मिलती है, एक दिशा मिलती है बाकी लोगों को भी, वो भी उसी धारा में आके काम करते हैं। तो मैं आपकी वसातत से लेफ्टिनेंट कर्नल साहब मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अब्दुल मजीद जो हमारे जोड़ में थे वहाँ पे गए, उसके बाद दूसरी 2 जगहों पे गए, और उनका ये दौरा बड़ा अच्छा था। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सोच लेके आए हिंदुस्तान की मजबूती के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए। और हम ये भी तवक्को रखेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से कि बाकी भी जो हमारे तरक्याती काम हैं जो भी हों, वो उस पर गौर करेंगे। और सबसे बढ़ के यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, DC साहब, SP साहब जो भी हैं, वो बड़े साथ रहे, उन्होंने भी बड़ा साथ दिया, और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया। और इस टूर को जो कामयाब कर किया लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का, हम लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हम ये दुआ करेंगे कि जो भी ईद के घर में वो गए, उनकी लायकीन उनको सबसे ज़मीन अल्लाह ताला अता फरमाए, उनको अंदाज में जिस तरीके से करें उनकी रूह को शांति मिले। और आपका भी शुक्रिया, और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हमारे मनोज सिन्हा है, उनका भी शुक्रिया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।